रितेश आप नजर रखिए इस पर, हम देखेंगे। लेकिन हाँ 20% लोगों का ये मानना है एज पर आवर पोल कि शायद कटौती अब भी हो सकती है। हमारे साथ रितु अरोरा भी जुड़ी है, लेकिन पहले जल्दी से बैंकर्स का व्यू क्या है ये सुन लेते हैं। कुछ बैंकर्स जिससे हमने बात की। My view would continue to be that in the next 1 or 2 months we would continue seeing reasonably stable interest rates, even though inflation numbers have come down. Even there is a chance that RBI may feel inclined to cut rates, but my personal view is that they will wait for a couple of months. I think the hope will always remain for a reduction, but the realistic expectation is that they will probably be status quo for now. The macro seems to be turning more positive from a stability of markets, inflation trending in the right direction. So we at least don't see at this point of time a case for interest rates going up anymore. Right now, because inflation also is coming within the little showing the downward trend, so we expect the rate of interest not to little moderately come down. जी तो चलिए मार्केट में थोड़ी सी फंडामेंटल व्यूज लेते हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं, और जब भी आप खबर पढ़ते हैं तो खबर में 2-3 जैसे प्याज के छिलके होते हैं वैसे छिलके होते हैं। तो आरबीआई का जो छिलका है वो एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट, उसके ऊपर एक और छिलका है। तो आप आरबीआई में मत उलझ जाइएगा, क्योंकि आरबीआई जो है दुनिया की पॉलिसियां नहीं कंट्रोल कर सकती, और तो उसके ऊपर एक बड़ा छिलका है। और ऐसा है कि अभी एक इन्वेस्टर पैनिक है इमर्जिंग मार्केट्स के बारे में। तो जब इमर्जिंग मार्केट्स के बारे में पैनिक है तो वो प्याज का छिलका बाहर वाला काम कर रहा है, पहले बाहर वाला निकालोगे फिर अंदर वाले की बात होगी। चाइना की बात हम 2 मिनट में करेंगे। देखिए अगर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और बाउंस बैक आता है तो सबसे पहले बैंकिंग में आएगा, क्योंकि बैंकिंग का तो क्या हुआ है कि लेके आपने मतलब एक झाड़ू से पिटाई कर दी है उसकी कि हाँ जी तो ये तो जाने वाला है नीचे, तो बाउंस बैक वहां आते हैं। बाउंस बैक आईटी में नहीं आते, फार्मा में नहीं आते। इसलिए अगर मगर ट्रेडिंग बाउंस बैक है, ये इन्वेस्टिंग बाउंस बैक है या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। रितु अरोरा जी हमारे साथ बनी हुई है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं HSBC कनाडा के साथ। तो मैं उनसे पहले पूछता हूं। नमस्कार रितु जी, आप बहुत वक्त हो गया आपसे बात हुई थी पहले, तो पहले आपके मैं व्यूज लेना चाहता था कि जो आप ये मार्केट देख रहे हैं इसमें आपको इमर्जिंग मार्केट्स कंटेजियन दिखता है, या आपको लगता है ये कि लिमिटेड डैमेज किस्म का या लिमिटेड वॉरफेयर किस्म का मार्केट है ये? थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स भी इस समय इंप्रूव हुए हैं, पर इतने नहीं कि मार्केट को बहुत सपोर्ट दे सकें। मार्केट काफी चल चुका है, एफआईआई फ्लोज कुछ धीमे हो गए हैं, और मुझे लगता है इमर्जिंग मार्केट्स में जो धुलाई हो रही है उसका असर भी इंडिया पे देखा जा रहा है। तो ये मिला जुला कारण है, और मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन अभी और बनता है। रितु ये बात सही है आपकी, और कंसर्न डेफिनेटली बना हुआ है। लेकिन थोड़ा अगर हम इस व्यू को थोड़ा एक्सटेंड करें, नियर टर्म में डेफिनेटली काफी कंसर्न है। लेकिन अगर वाकई चाइना में बैंकिंग क्राइसिस हो रही है जैसा सुनने में आ रहा है, फिर लिक्विडिटी की कंसर्न्स हैं, और सेकेंडली इमर्जिंग मार्केट बास्केट को भी अगर आप देखें, एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए जैसा आपने खुद कहा फंडामेंटल्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं। सो मे बी दैट बॉटमिंग आउट हैज हैपेंड। अब अगर बाकी जगह पे क्राइसिस होती है तो इन अ वे क्या इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा साबित नहीं होगा? बिकॉज एक तरफ आपका जो डेफिसिट की कंसर्न थी दैट इज एड्रेस्ड। इस समय तो लग रहा है महंगाई नीचे आ रही है, सो आरबीआई भी थोड़ा कंफर्टेबल होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर चाइना में क्राइसिस करेंसी में या बैंक्स में होती है तो बेनिफिशियरी भारत साबित हो सकता है 6 महीनों में। मैं मानती हूँ कि चाइना में जो दिक्कतें हैं उससे भारत को फायदा हो सकता है, बट वो लिमिटेड होगा। बैंकिंग तो ओवरनाइट शिफ्ट नहीं होती, बट जो उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है उससे जो कमोडिटीज मेटल प्राइसेस ईज होंगे, इंडिया को काफी इंपोर्ट करना होता है, उसमें इंडिया को फायदा मिलेगा। जो एक अटेंशन शिफ्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे इंडिया को फायदा मिलेगा। पर इंडिया की जब हम बॉटमिंग आउट की बात करते हैं तो हम बॉटमिंग कह रहे हैं। रिकवरी कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी कष्टदायक हो सकती है, बहुत तेजी से एक वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। ये रिकवरी को हम किस तरह से लाते हैं इससे पता चलेगा कि हम जो बाकी देशों में दिक्कतें हैं उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। रितु जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था। फंड मैनेजर तो आप हैं ही हैं, मगर कभी कभी फंड मैनेजर्स जो हैं थोड़ा सा एक एरियल व्यू लेते हैं मार्केट का।
जो स्टॉक इंडिया में अच्छे हैं, मतलब थोड़ी सी भी उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है, वहां तो प्राइस अर्निंग सीधा 30-40 की हो जाती है। तो चाहे हम इन्फोसिस की बात करें या विप्रो की बात करें या टीसीएस की बात करें, कोई सस्ते स्टॉक तो है नहीं, या अगर ब्रिटानिया लें या एचयूएल लें तो सस्ते स्टॉक है नहीं। जहां सस्ते हैं वहां मैनेजमेंट और प्रमोटर की बिल्कुल डाउट है कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और परफॉर्मेंस दिया है या नहीं दिया है। तो इस सिनेरियो में आप स्टॉक पिकिंग कैसे कर रहे हैं ऋतु जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई इतने सस्ते इंडिया में स्टॉक्स नहीं है, थोड़ी सी भी मैनेजमेंट ठीक हो तो यूएस से भी ज्यादा महंगे स्टॉक निकलते हैं यहां पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैल्यूएशन के मद्देनजर मार्केट भी रीजनेबली वैल्यूड है 14.5-15 टाइम्स, जो कि प्रस्तुत फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हिसाब से रीजनेबल है, इसीलिए बहुत बड़ा अपसाइड भी नहीं बनता। तो इस समय मैं एज अ फंड मैनेजर एक मैक्रो व्यू और टॉप डाउन व्यू नहीं ले रही हूँ, जैसे कि आपने कहा वो स्थिति अभी नहीं है। अभी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग ही आउट परफॉर्म कर पाएंगे, और एक सेक्टरल व्यू बनाना या सिर्फ मार्केट पे व्यू बनाने से सिंगल डिजिट रिटर्न ही शायद बन पाए इस साल में। और जब बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्वालिटी के अलावा अर्निंग्स रेसिलियंस, अर्निंग्स ग्रोथ किस तरह से रही है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है और ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है, ये 4 बातों का मैं ध्यान रखना पसंद करती हूँ, और इसके बैलेंस्ड व्यू लेकर स्टॉक पिकिंग करना चाहूंगी। और उसमें कुछ मिड कैप नेम्स भी आते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लार्ज कैप काफी महंगे हो चुके हैं, बट उन्हीं स्टॉक्स में स्ट्रेंथ भी है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो और नेचुरली छोटे स्टॉक ज्यादा पिटेंगे, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना जरूरी है जिसमें कुछ लार्ज कैप भी हो और कुछ सिलेक्टिव मिड कैप हो जिनमें रीजनेबली गुड मैनेजमेंट क्वालिटी हो, कैश फ्लो पोजीशन सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज अच्छा हो, ब्रांड स्ट्रांग हो। जी बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रजत बोस भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे खासकर बैंकिंग स्टॉक्स पर इस समय क्या करना चाहिए। लौटते हैं ब्रेक के बाद।